हेलो डियर। इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी 9th क्लास का लेसन 12 हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, इस नाम से है लेसन। अब इस लेसन में अगर मैं बात करूं तो इस लेसन में है क्या, देखो। अब आज से पहले आपने ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल जो है वो 3 साइड से बना होता है और एक क्लोज फिगर होता है। इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड से, ये साइड होगा, ये वर्टेक्स हो गया। अगर इसे हम बात करें तो एंगल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। लेकिन आज हम इसमें एंगल और ये इनसे के बारे में, एंगल साइड इनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इसमें एक नया जो फॉर्मूला है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें। और वो फॉर्मूला क्या निकालता है? फॉर्मूला एरिया को फाइंड करता है। एरिया किसे कहते हैं? ये मैं जिसको मैं शेडेड रीजन जो मैं शेड कर रहा हूँ इस तरह से, इसे एरिया कहते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला था वो हमने पहले भी पढ़ा है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करें, ट्रायंगल, तो हमने छठी क्लास में, छठी क्लास, 6th क्लास में, 7th क्लास में, ये सब क्लास में हमने पढ़ा है कि 1/2 होता है और बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट, ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन ये इस क्लास में हम एरिया को निकालेंगे एक दूसरे फॉर्मूले से, और उस फॉर्मूले का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। उस फॉर्मूले का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा और बता दूं। इसे हम कहते हैं बेस। हमने 6th क्लास में पढ़ा है कि इसे हम बेस कहते हैं। और यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है, जो परपेंडिकुलर होता है इस पे, इस तरह से मैं बता देता हूँ। परपेंडिकुलर जो लाइन खींची जाती है वो इस तरह से होगा। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन, इसको हम हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हाइट कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए और हाइट कहा जाता है। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास मान लो ये 6 है और ये 4 है, ये हाइट जो है 4 है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट हमारे पास ये कैलकुलेट किया तो 3 4 या 12, तो ये हमारे पास यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हम जानते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हमें बेस और हाइट ना पता हो, ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं एरिया को? इस हीरोन्स फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं कि अगर हीरोन्स फॉर्मूला किस तरह से काम करता है और इसका क्या एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि अगर हमें बेस और हाइट नहीं पता होगा तो हमें क्या पता होगा? तो हमें ये पता होगा, मान लो ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करो। हमें बेस हाइट तो नहीं पता। मान लो अगर बेस मान भी लेते हैं इसे, तो हमें हाइट तो नहीं पता। तो अब इस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को नहीं ले सकते। एरिया का फॉर्मूला जो है 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं ले सकते। तो हमें एक दूसरा फॉर्मूला दिया गया है जिसे हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं कि एरिया कितना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल लेकर, और मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल लूंगा मैं आपको और मैं बताऊंगा कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या है। तो इससे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला लगता कैसे, उसका कैसे काम होता है, ठीक है, उसके बारे में लिख लेते हैं। लिखो हीरोन्स हीरोन्स फॉर्मूला। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला किस तरह से काम करता है? हमारे पास ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, ठीक है। और हमें क्या दे रखा होगा? उसका साइड हमें दे रखा होगा जिसका नाम मैंने ए बी और सी रख दिया, ठीक है। ए बी सी रख दिया। तो ये साइड का नाम है, साइड का मेजरमेंट है, साइड का जो लेंथ है ये है ए बी सी, ठीक है। तो इससे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा, स्टेप फर्स्ट ये होगा, हमें सेमी
पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जिसे हम अगर ये बोले हाफ पेरीमीटर, ठीक है, बोलेंगे हम मैथमेटिकल अगर वे में अगर यूज करेंगे तो सेमी पेरीमीटर बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब होता है हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर मतलब क्या है, इन सब को ऐड करके और 2 से डिवाइड देना, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, इसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। इसके बाद जब ये निकल जाएगा तो बस सेकंड स्टेप ये हमारा होगा कि बस इसको इस फॉर्मूला में पुट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और वो फॉर्मूला है, पता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एस बोलते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में एस बोलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा अंडर रूट एस माइनस ए क्या है, साइड है, इन साइड का मेजरमेंट है, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, तो ये हमारा साइड का मेजरमेंट है। और इस पहले तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमें क्या करना होगा, स्टेप 1 में हमें पहले निकालना होगा एस, जिसे हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है, और फिर स्टेप 2 में हमें बस इसमें पुट कर देना फॉर्मूले को और हमारा एरिया निकल के आ जाएगा, और वो किस में आएगा, यूनिट स्क्वायर में। अगर सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर मीटर हुआ तो मीटर स्क्वायर में, अगर जो भी होगा यूनिट स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात पे पहुंचते हैं कि नेक्स्ट हम क्या क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये होगा, देखो क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लो हमारे पास इस तरह का एक, लिखने तो मुझे क्वेश्चन लिख लूँ मैं पहले। मान लो हमारे पास एक मिनट क्वेश्चन ढूंढ लो कुछ अच्छा सा। हाँ, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये मैंने क्वेश्चन ढूंढ लिया, ये ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है, मान लो एक 40 सेंटीमीटर, एक है 24 सेंटीमीटर और एक है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब अगर ये दे रखा है तो अब हमें ये एरिया निकालना है कि इसका एरिया हम लिख लेते हैं, फाइंड, क्वेश्चन में बना देता पूरा, ये एग्जांपल नंबर 1 लिख लो इस क्लास का, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि ए, मतलब इस साइड का नाम मैंने ए डाल दिया, इसको मैंने क्या कह दिया कि ये ए है, और ए मान लिया मैंने 40 सेंटीमीटर है, बी भी मान लिया हमने 24, हम ए बी सी से डिनोट करते हैं हम साइड को, और 32 सेंटीमीटर हमने क्या कर दिया, ए बी सी ये लिख दिया, और इससे मैंने डिनोट कर दिया कि ये क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया आपको, हमें फाइंड करना होगा कि एस क्या है, सेमी पेरीमीटर जिसे हम एस कहते हैं। तो एस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सबको ऐड करना होगा, इस सबको ऐड कर लो, 40 प्लस में 24 प्लस में 32 डिवाइड बाई 2, इन सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो यार 60 60 4 64 64 और 2 66 और 30, तो ये हो जाएगा 96, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 4 और 8, तो ये आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर में है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, अगर ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेमी पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो हमने निकाल लिया एस, ये क्या है, एस की वैल्यू कितनी है, तो 48 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बताओ, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो ये हमें दे रखा है। अब मुझे यहाँ बताओ कि s की वैल्यू कितनी है,
तो एस की वैल्यू ये रही, एस की वैल्यू ये रही। तो अब हमें बस इसमें पुट करना है और कोई काम नहीं है, हमें पुट करना 48। एस कितना है 48, ए कितना है, तो ए हमने मान रखा है 40, बी कितना है, बी हमने मान रखा एस माइनस बी, मतलब एस नहीं, एस की जगह हम 48 लिखेंगे। बी कितना हमारे पास, बी हमारे पास 24 है, फिर 38, और फिर हमारे पास सी कितना है, सी 32, 32। बस करना क्या है, 48 यहाँ लिखा, इसके बाद माइनस करने के बाद जो है तो ये आ जाएगा, 48 में से माइनस करेंगे 40 तो 8 आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 4 और 2 आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 6 गया, 8 में से 2 गया 6, और 4 में से 3 गया 1। तो बस सॉल्व करो इसे। अब हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखो सॉल्व करने का इसमें तो हमें क्या करना है, अंडर रूट से बाहर निकालना है नंबर को। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम 48 का फैक्टर कर लो, 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से। तो जो भी पेयर बना उसको हम पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। तो 2 2 2 2 फिर 3, इसके बाद ये 8 का हम क्या करेंगे, 8 का हमें पता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 24 का कर लेते हैं यहाँ पे 2 से, 1 2 2 6 2 3 3 1, तो ये 2 हो गया। और यहाँ पे देखा जाए तो 3 टाइम्स क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और फिर एक 3 आ रहा है, फिर 16 है, क्या है, फिर 16 है। तो 16 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको या उधर ही लिख लेता हूँ, ठीक है, जगह तो बहुत है मेरे पास, चलो इधर ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 16 का क्या होगा, 16 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो अब क्या करना है, तो अब ये करना है हमें कि जिसका भी पेयर बन जाए उसको हमें बाहर लिखना होता है। तो पेयर बनाते हैं हम, कैसे बनाते हैं, देखो इसका बन गया पेयर, इसको लिखते हैं 2 बाहर, फिर इसका बना लो पेयर, ये भी बन गया बाहर, फिर 2 पेयर, इसका भी बाहर लिखो, फिर 2 पेयर, फिर ये भी बाहर लिख लो, फिर ये हो गया था, ये 2 भी, इसका भी पेयर बन गया बाहर, जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर लिख लो, ये भी 2 है, बाहर लिख लो 2 2 का पेयर, फिर ये भी बन गया। तो अब देखो जो बचा क्या है हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 3, और यहाँ पे भी 3, और ये देखो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, 3 3 का भी पेयर बन गया, तो ये ले लिया बाहर। अब मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, और 64, अच्छा मैं 64 यहाँ लिख लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ से, पहले तो मैंने यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, ठीक है, और फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके आता है 6, तो यहाँ लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इन दोनों को, या तो हम इन सबको इस तरह से करते जाए, या हम अलग अलग करके भी कर लें, सेम आंसर आता है। तो 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, और 2 38, तो इसका आंसर आ जाए 384, और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो इतना सिंपल है, हीरोन्स फॉर्मूला से हमें एरिया निकालना, ठीक है। तो ये इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें और कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एरिया की बात है, एरिया निकालना होगा। तो आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर आपने ये नया फॉर्मूला जो बताया हीरोन्स फॉर्मूला, इससे सॉल्व कराया, क्या हम पुराने फॉर्मूले इससे सॉल्व नहीं कर सकते थे, ये फॉर्मूला भी तो हमारे पास है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, आधार 1/2 आधार और गुना ऊंचाई, ये भी तो है हाइट, है ना, ये भी तो, क्या आप इससे नहीं सॉल्व कर सकते थे इससे। तो बच्चों मैं साफ साफ आपको ये बता देता हूँ, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये साइड है, हमें पता, चलो ठीक है, बेस पता चल गया, 32 मान लेंगे कि ये बेस 32 बेस है, लेकिन क्या हमारे पास कोई हाइट के बारे में बात कर रखा है, या क्वेश्चन में हाइट के बारे में बताया, जब हाइट के बारे में नहीं बताया तो हम नहीं निकाल सकते हाइट को, और हाइट नहीं निकाल सकते, अगर हमें हाइट नहीं पता चल रहा है तो हम साइड्स का यूज करके ही हमें एरिया निकालना होगा,
और साइड, जब भी साइड का यूज करेंगे, ये साइड कहलाता है, इस साइड का जब भी यूज करेंगे हमें ह्यूरोन्स फॉर्मूला से ही एरिया निकालना होगा। तो बच्चे एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये इस तरह के कई क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कितने भी आ जाए अब हम नहीं डरने वाले, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको और उसको भी करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बुक से है क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो 12.1 है का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। कहता है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि ये देखो एक दीवार है, इस तरह से एक फ्लाईओवर जा रहा है इससे, तो ये जो दीवार है वो कैसा है, वो ट्रायंगुलर है, ठीक है। इस तरह से मैं ठीक से बना देता हूँ फिगर ठीक से बना दूँ पहले। चलो फिगर ऐसे ये लो, तो फिगर ये लो, तो ये फिगर है और ये कैसा है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। कैसा ये, ट्रायंगुलर। तो इसको एक मिनट एक मिनट, ठीक। तो अब ये जो है इसको कहा गया है कि ये जो, हाँ अब बताते देखते हैं इसे। इसमें जो दीवार है, जो ये दीवार है, इसकी वॉल में जो दीवार के बारे में बात कर रहा है, कहता है ये जो है, ये मान लो वो 122 मीटर है और ये जो है 22 मीटर है और ये जो है 120 मीटर है, 120 मीटर है। और एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है, बात समझना, इस पे क्या करती है, ऐड लगाती है, ठीक है। इस पूरे एरिया पे ऐड लगाती है। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ऐड लगाने के लिए जो दीवारें होती है, जो बहुत सारे ऐसे जो इलाके होते हैं, या हम ऐसे मेट्रो सिटी की बात कर लेते हैं जहाँ बड़े बड़े इलाके और बड़े बड़े मेट्रो सिटी, ठीक है, जो डेवलप होते हैं, वहाँ पे अगर कोई एडवर्टाइजमेंट अगर लगाना हो तो उस के लिए गवर्नमेंट को, या जिसके अंडर में वो अथॉरिटी आती है, या जिसके अंडर वो पूरा लोकेशन आता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम किसी के दीवारों पे ऐड नहीं लगा सकते, अगर ऐड लगा रहे हैं तो उस ऑनर को हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है, आपको नहीं पता होगा, तो ऐसा होता है। तो अब वो किस हिसाब से वो पैसे लेते हैं, तो वो एरिया के हिसाब से पैसे लेते हैं, ठीक है। कि बता देंगे कि आपको इतने एरिया पे इतना पैसा अमाउंट देना पड़ता है, इस चीज़ है। तो यहाँ पे भी वही केस है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि एडवर्टाइजमेंट द साइड ऑफ, ये साइड हमने देख लिया है कि 122, 22 एंड 120 मीटर का साइड्स है। द एडवर्टाइजमेंट इल्स एंड द अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, कहता है। देखो मैंने बताया था ना कि रेट की बात करेगा, कि रेट क्या है, तो इन्होंने बता दिया कि रेट है कि 5000 पर एनम, पर ईयर बोलो, पर एनम बोलो, ठीक है। पर, सॉरी यहाँ पे पर एनम भी है, पर एनम, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी है, ठीक है। कहता है कि एक साल तक अगर 1 मीटर स्क्वायर पे अगर आपने ऐड लगाया, देखो 1 मीटर अगर एरिया में आपने ऐड लगाया, मान लो ये 1 मीटर है, ठीक है, और इस पे अगर ऐड लगाया तो आपको एक साल का 5000 रुपये देना होगा। ये बातें कहता है, ठीक है। जो कंपनी है एडवर्टाइजमेंट लगाती है
वो कह रही है कि 5,000 रुपये देना पड़ेगा अगर आपने, मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा लिख के, कि आपने अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगाया तो अमाउंट आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा 1 साल के लिए, पर एनम मतलब 1 साल। ठीक है, तो अब क्या ये 1 मीटर स्क्वायर होगा? ये तो बड़ा होगा, ये तो कई ज्यादा है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना होगा पहले कि इसका एरिया कितना है। ठीक है, तो फिर एरिया निकालेंगे, फिर 1 साल। अब देख लेते हैं कि एरिया कितना है पहले, फिर इसके आगे की बात करेंगे। पहले हम देख लें कि एरिया क्या है। तो हम लिखेंगे लेट ए क्या मान लेंगे 122 मीटर, बी हमें क्या मान लेना है, हमें 120 मीटर, और सी हमें मान लेना है 22। सर आपने बी को 22 मान लिया है, 120 मान लिया है, क्या हम बी को 22 मीटर नहीं मान सकते? तो बच्चे कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें अब क्या निकालना है, पहला स्टेप था कि हमें ए निकालना था। ए का मतलब इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड देना था, और वो 2 से डिवाइड हम दे देते हैं यहाँ पे। तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितना, तो 2 से डिवाइड देंगे, पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 22 ऐड करते हैं, 462 मतलब आ गया हमारे पास 264 डिवाइड बाई 2, तो आ जाओ 132 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि अब सेमी, इसे क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर जो है वो आ गया हमारे पास 132 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ वॉल। कैसा वॉल है ये, ट्रायंगुलर वॉल। ठीक है, तो ये वॉल है, उसका एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बताओ, अंडर रूट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, है कि नहीं? तो अब आ जाओ यहाँ पे देखो s कितना है, s कितना है, तो बताओ s कितना, 132, 132, a कितना है 122, 132 s, ये s, b कितना है, b है 120, और और फिर s 132 माइनस b कितना, c कितना है, तो 2, ठीक है 22। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 132, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 1, 10 ही आएगा, है ना, 0 और ये 1। ठीक है, इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 1, इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना 0, 1, 1। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो पता चल रहा है वो हमारे पास ये आया। ठीक, और हमें क्या करना अब यहाँ पे, तो अब हमें क्या करना है 132 का फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, 2 से हम करेंगे कितने बार में आएगा, ये आएगा 6, और ये आ गया 6, फिर 2 से करेंगे 3, 3, फिर 2, 3 से 3, और फिर 1 से नहीं, सॉरी 1 से क्या करते हैं, ठीक है 1 से तो करते ही नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 11, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 110 को क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 5 और 5, 5 से करेंगे 11, तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हमें मिल रहा है 110 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। और पता ही है हमें क्या करना है इसके बाद, पहले तो हमें इसके बाद इसका पेयर बनाना होगा, और पेयर बना के हमें क्या करना है, तो पेयर ये बना 2 लिख दिया, फिर 3 देख लेते पहले पेयर कहाँ बन रहा है, 2 का बन गया, चलो फिर देख लेते हैं इसका, 3 देखो कहीं और है, ये रहा 3, और ये भी 3 है, 3 का भी बन गया। चलो
11 का भी ये रहा 11 और ये रहा 11, इसका भी जोड़ा बन गया, तो 11 लिख लो। ये 2 है और कहीं 2 है, ये रहा 2, ये भी रहा 2, ये बना लो 2 का भी जोड़ा बन गया। 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और इसका भी हमने क्या बना दिया, पेयर बना दिया। और कुछ बच रहा है नहीं, तो हमने जैसी पेयर बनाया वो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और मल्टीप्लाई 11। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब आगे तो लिख मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, जो मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक किया तो 12 आया, 11 लिख दिया मैंने ऐसे ही, और यहाँ से एक 10, इसको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब फिर से मल्टीप्लाई कर लो, दिक्कत क्या है, फिर से कर लो मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारे पास एक, 2 आ जाएगा, एक आएगा, फिर यहाँ पे एक नहीं 2 आएगा, फिर तो इसका आ गया हमारे पास 3, और मतलब 132 मल्टीप्लाई 10। तो इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1320। ये हो गया हमारे पास मीटर। मीटर में था तो मीटर स्क्वायर है कि नहीं, मीटर में था, मीटर में था कि नहीं, मीटर में था कि नहीं, देख लेते मीटर में था, तो हाँ मीटर में, तो मीटर आ गया। ये बच्चों क्या आया मुझे बताओ, तो ये तो अभी दीवार में, अभी जो दीवार का एरिया आया कि इतना एरिया जो है दीवार का, इतना एरिया, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर है दीवार का। ठीक है, इतना मतलब ये जो है, अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये जो ट्रायंगल का एरिया जो है वो कितना है, तो मैं बताऊंगा वो यहाँ पे आंसर जो है 1320 मीटर स्क्वायर ये एरिया है। क्या आंसर पूरा हो गया, तो बच्चों आंसर अभी कहाँ पूरा हुआ, उसने क्या बोला है आगे, ये बोला है आगे, क्या बोला है आगे, इसने ये बोला है, देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, हाँ आगे कहा गया है कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड द अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। समझना क्या कह रहा है, कहता है कि जो इसका एरिया होगा वो 5,000 मीटर स्क्वायर पर एनम लगेगा। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी इसको किराए पे लेना चाहती है 3 महीने के लिए। बताओ कि कितना पैसा उसे पे करना पड़ेगा। तो कंपनी अगर 3 महीने के लिए अगर किराए पे लेना चाहती है, तो मुझे बताओ क्या कंपनी ने साल भर के लिया, नहीं कंपनी ने साल भर के नहीं लिया, तो लिखेंगे अमाउंट अमाउंट हैव टू पे will have to pay for 3 months for 3 months कि देखो अमाउंट जो इसे पे करना होगा 3 महीने के लिए, कितने एरिया को लिया, तो 1320 कितने दिन के लिए लिया, अच्छा 5,000 रुपये लग रहा है उसे, और कितने दिन के लिए ले रहा है, तो ये बताओ अगर मैंने उसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरे साल भर का आ गया। बताओ अगर मैंने, ये एरिया है ठीक है, ये एरिया है और 5,000 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे साल भर का आ गया। क्या साल भर के लिए है, नहीं, तो मुझे बताओ वो अगर 1 महीने के लिए अगर लेना चाहता है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से, है ना, क्योंकि पूरे साल का अगर आ गया तो मुझे बताओ 1 महीने के लिए अगर वो लेना चाहता है तो 12 से डिवाइड करेगा। अगर वो 3 महीने के लिए लेना चाहता है तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेगा। ठीक है, पहले 12 1 महीने का होगा, 12 से डिवाइड देने के बाद अब वो क्या चाहता है कि 3 महीने के लिए ले, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो अब इन सब को कैलकुलेट करके अगर मैं कैलकुलेट कर दूं इसे, तो आएगा हमारे पास आंसर। तो आंसर देखो क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, काटो इसे, 4 से कट जाएगा, ये काट दो इसको, 4 3 जा 12 और ये 0। तो अब क्या बच गया, अब बचा सिर्फ 5,000 और 5,000 और ये 3 तो ये काम करते हैं ना, ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 15 5 हाथ में 1, 15 और 1 16, तो ये होगा 165
और कितने जीरो हमने छोड़ दिए, तो 1 2 3 और एक 4, ठीक है। तो 4 जीरो लगा लो इसको, ये हो गए 4 जीरो। तो कहने का मतलब 16,50,000, 16,50,000 जो है वो अमाउंट पेमेंट करना होगा ऐड लगाने के लिए। देखा कितना ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है किसी कंपनी को ऐड लगाने के लिए। तो ये है इसका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, देखो पढ़ देता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है ये आप घर से कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ देता हूँ एक बार। कहता है देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, एक स्लाइड जिसमें बच्चे झूला झूलते हैं, ऊपर से चढ़ते हैं फिर फिसलते हुए नीचे आते हैं, वो स्लाइड है। वन ऑफ द इट्स वॉल has been painted in some color with a message keep the park green and clean। ठीक है, एक मैसेज को क्या करते हुए पोस्ट करते हुए वहां पे पेंट कराते हुए ये लिखना है, ठीक है, ये बातें लिखना है। इफ द साइड ऑफ वॉल 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द पेंटेड एरिया इन कलर। तो बात वही है, एरिया फाइंड करना है, पेंटेड कलर का एरिया कितना होगा, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल है, बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने पहले बताया। तो ये एरिया है, सॉरी ये एरिया नहीं, ये साइड है किसका, वो ट्रायंगल जो पेंट करना है जिसमें उसका। और दे रखा है 15 मीटर, और क्या दे रखा है 11 मीटर, और क्या दे रखा है 6 मीटर। तो ये तीनों दे रखा है, हम इसको ए बी सी मान लेंगे और इसके बाद हम एस निकाल लेंगे, फिर एरिया निकाल लेंगे, बात बराबर। तो ये बात कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एरिया टू साइड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कहता है फाइंड करो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 एंड 10। समझना है यहाँ पे, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, हमें एक ट्रायंगल है, पता है ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और इसका जो हमें दे रखा है साइड दे रखा है, समझना यहाँ पे। कहता है एक तो 18 है, एक 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका पेरीमीटर इज 42। समझो यहाँ पे बात समझना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पेरीमीटर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, पेरीमीटर कितना 42 सेंटीमीटर। अब मेरी बात समझो, अगर पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इन सब का अगर मैं साइड का सम कर दूं, इन सब को ऐड कर दूं, तो मेरे पास 42 आना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है, ये हम क्या मान के चलते, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये सी कितना है, तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। चलो यहाँ लिख लेते हैं, लेट ए बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, और सी हमें पता नहीं, हमने एक्स सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। और पेरीमीटर कैसे निकलता है मुझे बताओ, पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इन सब का सम। तो पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल 42 है। और पेरीमीटर कैसे निकलता है, तो पेरीमीटर इन सबको ऐड करने पे निकलता है, ए बी सी को ऐड करेंगे तो, और ए बी सी, और क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि ये सब जो होगा वो 42 के बराबर होगा, है कि नहीं। तो मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी 18 है, बी की वैल्यू कितनी दे रखा है 10 दे रखा है, और सी की वैल्यू अगर नहीं पता तो एक्स दे रखा है। क्या हम यहाँ से एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 42 में से माइनस कर लो 18 इस साइड भेज के, फिर 10, है ना, साइड चेंज करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, साइड चेंज कर दिया साइन चेंज हो गया। तो ये हमारे पास हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 28 आ जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 14 सेंटीमीटर। और x क्या है, x क्या है, x 14 है, ठीक है, x 14 है। तो c कितना हो गया, वो भी 14 हो गया, क्योंकि दोनों हमने एक ही माना था, c क्या था, x था। तो हमें a b c पता चल गया। अब मुझे बताओ, अगर आपको a b c पता चल गया है
तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, है ना। अब तो एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एस निकाल लो। क्या निकालो, एस निकालो। और एस कैसे निकलता है, एस कैसे निकलता है, इन दो सबका सम जो है, इन सबको पेरीमीटर का हाफ होता है ना, हाफ पेरीमीटर मैंने बोला है ना। एस का मतलब क्या होता है, हाफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका हाफ कर दो। क्या कर दो, इसका हाफ कर दो। लो हाफ कर देते हैं। एस का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। जब पेरीमीटर दे रखा है हमने हाफ कर दिया, लो ये हाफ हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस कितना है 21, एस कितना है 21, ए कितना है, अभी ए की बात हुई है ऊपर, ए कितना माना है हमने, ए 18 10 बी है ना, तो ए 18 है। बी कितना है, एस मतलब 21 और बी कितना है, बी 10 है। और सी कितना है 21 में से सी 14, माइनस करेंगे, माइनस कर देते हैं इसे। लो माइनस करते हैं इसे। मैं यहाँ पर ठीक से लिख लूँ इसे, ये जो गलत दिखाई दे रहा है आपको तो ठीक से लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो ये मैंने ठीक से लिख लेना है, 21 है, 21 है। तो अंडरूट में है सब, अंडरूट में रखो इसे भी। 21 इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, माइनस करेंगे कितना होगा 11, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 11 में से 4 गया कितना, 11 में 4 गया 7, ठीक है 7 आ जाएगा। ओके, अब देखो क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जो कॉमन या बाहर कुछ आ जाए, तो मुझे देखो बताओ, यहाँ पे मैं 21 को क्या लिखूंगा, 7 या 21 या 3 7 21, बात बराबर है 11 और 7, ठीक है। 3 3 7 7 है ना, 7 और 7 कॉमन ले लो, और 11 जो अंदर अकेला रह गया उसको अंदर रहने दो, तो 7 या 21 अंडरूट में 11, और ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया, हाँ देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों मीटर स्क्वायर में क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास साइड सेंटीमीटर में है तो एरिया भी सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हुआ हमारा आंसर खत्म। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में अगर मैं बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पॉर्टेंट ये क्यों हो जाता है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है हमें पेरीमीटर दे के साइड नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाता है, हमारा कैलकुलेशन बढ़ता है। तो इम्पॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा था, साइड ऑफ ट्रायंगुलर रेशियो दे रखा है, साइड का जो है, सॉरी ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो दे रखा है, ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है और इसका साइड का रेशियो दे रखा है, लिख लेते हैं। जैसे मान लो जब भी रेशियो हो ना, तो हम मान के चलते हैं कि जो रेशियो होगा वो x से, हम रेशियो जब भी हो तो x मान लेते हैं उसमें, ठीक है। तो हमने मान लिया कि a जो है, ये a जो है वो 12x होगा, ये होगा 12x। b जो है वो x लिखो, और b जो है वो 17x होगा, और c जो होगा वो 25x होगा, ठीक है। हम लिख भी लेते हैं यहाँ पे 25x। तो ये मान के हम चलते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। इसके बाद कहता है पेरीमीटर, क्वेश्चन में दे रखा है कि पेरीमीटर हमें पता है कितना, पेरीमीटर जो है वो दे रखा है 540 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कि पेरीमीटर कैसे निकलता है,
तो अभी मैंने आपको बताया है कि पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि इनका सम, इन सभी साइड का सम जो है इनको जोड़ लेते हैं तो पेरीमीटर होता है, यही होता है ना। तो पेरीमीटर कितना है 540 और इनका सम कर लेते हैं तो इनका सम ए बी सी, पेरीमीटर मतलब क्या होता है ए बी सी, इन सब का टोटल और 540 है। और मुझे बताओ ए बी सी की बात करें तो ए हमने क्या मान लिया है, ए हमने मान रखा है 12x, बी हमने क्या मान रखा है 17x और सी क्या मान रखा है 25x। और ये होगा बराबर होगा किसके 540 के। इन सब को जोड़ देंगे ना तो 54x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54x। ऐड करके देख लेते हैं 17 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 5 12 12 तो 14, हाँ बिल्कुल क्या है 54x। और यहाँ बताओ मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो हमने निकाल लिया, x की वैल्यू हमने निकाल लिया कैसे, ये रहा 54 से डिवाइड दो तो 10 आ जाएगा। ये x की वैल्यू है, ये क्या है x की वैल्यू। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जब भी x की वैल्यू आती है ऐसे क्वेश्चन में तो इसमें सेंटीमीटर मीटर ये सब मत लिखना, ये सब नहीं होता है, ये साइड थोड़ी है, ये साइड की वैल्यू नहीं आई है, अभी तो हमें साइड निकालना होगा। तो हमने अभी माना था, ऊपर देखेंगे तो हमने a क्या माना था, हमने माना था 12x, क्या माना था 12x, यही माना था। तो 12x, तो 12 तो हमने पता है कि 12 है और x की वैल्यू 10 है, तो अब ये साइड हो गया हमारे पास 120 और यहाँ पे सेंटीमीटर में सब था तो सेंटीमीटर में। b हमारे पास क्या हो गया वो है 17x, तो यहाँ पे हो गया 17 और x हमारे पास ये 10 निकला है तो यह 170 सेंटीमीटर। और c हमारे पास क्या है 25x मतलब 25 मल्टीप्लाई x, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, है ना। तो अब ये आ गया हमारे पास ए बी सी आ गया, ए बी सी आ गया तो हमें उसके बाद एरिया निकालना होता है तो सबसे पहले एस निकालते हैं। और एस कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर हमें कितना दे रखा था 540, उसका हाफ कर दो, तो हाफ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 170 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है s माइनस ये एक s बाहर फिर ब्रैकेट में s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी, तो ये हो गया s माइनस सी। अब हमें क्या करना है तो s हमारे पास कितना है होगा 270, s कितना है 270, a कितना है a हमारे पास कितना है 120 और s हमारे पास है 270, b कितना है 170 और 270 माइनस हमारे पास c कितना है तो 250, ये हो गया, ये सब अंडर में यहाँ से यहाँ तक। अब देखो 270 ये तो रहने तो इसी तरह से, इसके बाद जो भी है माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 0 में से 0 गया, 7 में से 2 गया 5 और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 0 0 1 है ना, यहाँ पे क्या आएगा इसको माइनस करो तो 0 2 बस इतना ही आएगा, ठीक है 0 to 20 आएगा। अब बस इसको देख लो कि क्या हमारे पास आता है, क्या सभी नंबर का अंडर रूट निकाल पाते हैं, तो आ जाता है तो ठीक है। तो 270 को हम 2 से कर रहे हैं तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और यहाँ पे फिर से हम इसको 3 से कर लेते हैं, 3 4 जा 12 15, फिर 3 से 3 1 जा 3 और ये 15 आ जाएगा, फिर 3 से कर लेते हैं 5 टाइम में। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 270 को
अभी तो अनरूट में रहेगा क्योंकि अभी हमें पेयर बनाना भी है, 2 3 3 3 5, ठीक है। फिर 150 को लिखेंगे, 150 का भी करना होगा हमें, तो 150 का भी करेंगे और 150 का देखते हैं कितना आता है। लो, तो 150 का करते हैं, तो 150 का 2 से कर लो पहले, तो आएगा 7 और ये 5, फिर कितने से 3 से कर लो, 3 से, तो 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर अब किससे 5 से 5 5 जा, ठीक है। तो 2 3 5 5, 100 का करते हैं, 100 का क्या आएगा, 100 का तो 2 से करेंगे तो आएगा 50, 2 से करेगा 25, फिर 5, फिर 5, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और फिर कितना आ जाएगा, 100 का आ गया, और 20 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इस तरह से ये भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इतना। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इसका पेयर बना लेना और बाहर लिख लेना है। लो बना ले पेयर हम, 3 का होगा पेयर। इसके बाद देखते हैं 2 यहाँ पे है, कहीं और 2 है, 2 ये रहा, 2 यहाँ पे भी है, ये बन गया 2 का भी पेयर। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे भी है, ये 3 का पेयर बन गया। 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे भी, ये बन गया 5 का पेयर। 2 यहाँ पे है और 2 कहीं और, 2 यहाँ पे लास्ट में है, ये भी पेयर बन गया। 5 ये रहा और एक और 5 ढूंढ लेते, ये रहा 5। उसके बाद 2 ये रहा और 2 एक ये रहा, इसका भी कर लिया हमने। और इसके बाद 5 भी है और ये 5 भी है, मैं 5 का भी कर लिया, ठीक है। और कुछ बचता है क्या, अब कुछ नहीं है। अब सबको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6, तो लिख दिया मैंने 6। ये हो गया हमारे पास 15, ये लिख दिया 15। इसी हो जाएगा 10, ये लिख दिया हमने 10। ये लिख दिया 10, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसको सिंपल देखो, 15 छक 90, और यहाँ पे ये कितने 10 10, तो 10 10 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 100 हो जाएगा। और फिर 9 और 3 0 लगा दो, तो ये होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल किस में होगा, अभी मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा, आंसर लिखने से पहले एक चीज़ और, ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में, ये बताना भी जरूरी है। तो ये अभी सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो अब ये हुआ सॉल्यूशन कंप्लीट, इस तरह से करेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का बचता है, उसको कंप्लीट करने के बाद ये एक्सरसाइज खत्म। सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बताया, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ खास नहीं है, अगर आपको करना हो तो कर लेना, वैसे ये कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं बता दूंगा अगर टाइम मिला तो, वैसे इसमें नहीं बता रहा मैं, ठीक। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, एन एसोसिएट ट्रायंगल। एसोसिएट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बताओ, जिसके दो साइड्स जो है इक्वल हो, दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, उसे बोलता है एसोसिएट ट्रायंगल, ठीक। इनके दो साइड्स इक्वल होंगे। कहता है ट्रायंगल हैज पेरीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है, तो लिख लेते हैं पेरीमीटर की आप बात क्या कह रहा है। पेरीमीटर जो है क्वेश्चन में वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अदर इक्वल साइड कहता है ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो कहता है इक्वल साइड जो है ना, जो क्वेश्चन में इक्वल साइड दे रखा है वो 12 है, ये 12 है सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये हमें पता है। तो अब ये दोनों पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ, जब हमें पेरीमीटर दे रखा है, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये अगर पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, इन सब का सम। तो अगर हमें ये दे रखा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सी मान के क्या मैं x निकाल सकता हूँ। तो ए बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 30,
और ए कितना है 12, बी कितना है 12। क्वेश्चन में बोल रखा है इसलिए हम दोनों 12 ले रखे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला क्या इक्वल, इसलिए हमने ले लिया है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं और इक्वल साइड्स हमें 12 दे रखा है। ये 24 हो जाएगा और प्लस ये x, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 30 माइनस 22 तो 6 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्या आ गया, c हमारे पास आ गया। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ फिर a की वैल्यू 12 है, 12 सेंटीमीटर, b की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और c की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। जब a b c पता है हमें, अब मैं इसको आगे नहीं करूँगा, बस आपको बताया था। ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो हम एस निकालेंगे और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो अब ये करना है आपको, ये होमवर्क हो गया, ठीक। और ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है, इसमें और कुछ नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में हम अगले एक्सरसाइज को करेंगे। इस चैप्टर में बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसमें और कुछ भी नहीं आता ज़्यादा। तो थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहो आप। ओके, थैंक यू।